जी, आप हमें पहचानती नहीं हैं। देवदा है क्या घर में? देवदा? मेरा मतलब सत्यकी बैनर्जी है घर पर? ओ अच्छा, तो आप मेरे ससुर जी को ढूंढ रहे हैं। पर उनसे क्या काम है आपको? वो तो दिन भर अपना किताबों में सर घुसाए पड़े रहते हैं। न काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। वैसे आपको उनसे क्या बात करनी थी? आप लोग कौन हैं? मैं यहाँ चटर्जी के घर की बेटी हूँ। हारू मेरा भाई है। हरिदेव चटर्जी, उसको तो आप पहचानती होंगी? नहीं। हाँ, शायद नहीं पहचानती होगी। तुम यहाँ नई नहीं होगी, है ना? उसके पास जो चटर्जी बाड़ी है ना, मैं उसी घर से हूँ। ओ अच्छा अच्छा, अब समझी। फिर भी मेरे ससुर जी से आपको क्या काम है भला? हम पड़ोसी थे, साथ में पढ़ते थे। सोचा काफी उम्र हो गई होगी उनकी, यहाँ तक आई हूँ तो एक बार मिलकर ही जाऊं। कौन है बहू? इतनी ही उत्सुकता है जानने की तो आप खुद ही आकर देख लीजिए। और अब आपके कान एकदम बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम की बात बोलो तब बिल्कुल सुनाई नहीं देता। कौन? देवदा। दुर्गा, आपने पहचान लिया? कैसे हैं आप? बस चल रहा है। आओ, अंदर आओ। आओ बैठो। नहीं, ठीक है। अरे तुम कैसी हो? पहले जैसे बुलाते थे चिढ़ाने के लिए, वैसे ही बुलाइए। दुर्गा माँ का दूसरा नाम पार्वती बुलाते थे, और मैं आपको देवदा। भूल गए क्या? मुझे तो सब याद है। कितनी पुरानी बातें हैं ये। तो क्या गलत नाम लेकर पुकारेंगे? मुझे लगा कि तुम भूल गई हो। मैं कुछ नहीं भूली हूँ। अब अगर किसी और नाम से बुलाएंगे तो अनजाना सा पराया सा लगेगा। तुम आज अचानक इतने सालों बाद यहाँ? इतने सालों बाद मायके की अब याद आई है? शादी करके ससुराल जाओ तो मायके वालों को भूल जाते हैं क्या? इंसान अपनी मर्जी से कुछ नहीं भूलता, हालात उससे सब कुछ भूलने पर मजबूर करते हैं। अरे ये कौन है तेरे साथ में? अब ये मेरी बहुएं हैं। ये मेरी देवरानी की बहू है, ये मेरी ननंद की, और ये दोनों मेरी अपनी बहू हैं। नमस्ते। वो बड़ी और ये छोटी। ये तो पढ़ी लिखी भी है, और जैसे ही इसे पता चला कि आप कॉलेज में पढ़ाते हैं तो आपसे मिलने की जिद करने लगी। अरे वाह, क्या पढ़ रही हो बेटी? जी मैं बीए की पढ़ाई कर रही थी। कुछ ही दिनों में फाइनल एग्जाम था। मतलब? जी मेरा मतलब, मेरे ससुराल में आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है मुझे। ये क्या दुर्गा, एक लड़की ने इतनी दूर तक पढ़ाई की और तुम उसे फाइनल एग्जाम में बैठने नहीं दोगी? आप नहीं समझेंगे। आपका परिवार छोटा है। आपने और अपनी पत्नी ने अपने कायदे से अपना परिवार चलाया है। मेरे परिवार में लोग ज्यादा है, और वहां के नियम कायदे भी कुछ ज्यादा ही है। इसलिए अपने कायदों के हिसाब से मुझे अपनी गृहस्थी संभालनी पड़ती है, और इसी वजह से हमारे खानदान की बहुएं ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करती है। क्यों, पढ़ना लिखना एक अपराध है क्या? तू इस लड़की की जिंदगी को इस तरह अंधेरे में धकेल देना चाहती है? खुद भी अंधेरे में जिंदगी बिताई और इनके साथ भी ऐसा ही करना चाहती है? ये लड़की रोशनी की तलाश में है, मत धकेल इसको अशिक्षा के अंधेरे में। आप बिल्कुल भी नहीं बदले हैं देवता। अब भी बहस में बिल्कुल अव्वल हो आप। चलिए छोड़िए ये बातें। आपके नियम आपके पास और मेरे नियम मेरे पास। और वैसे भी आपको कहाँ पता है रीति रिवाजों के बारे में? अच्छा हुआ पता नहीं है,
मैं तो नहीं मान पाता ये सब। क्या पता, अगर आपसे कभी कभार मुलाकात होती तो शायद आप ही की तरह मेरी भी सोच होती, तो शायद मैं भी इतने कठोर रीति रिवाजों को नहीं सहती। खैर, लेकिन अब बहुत देर हो गई है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। हाथ में कुछ नहीं है मतलब? घर के कुछ नियम कायदे बन चुके हैं, अनुशासन की बात है, और उनको तोड़ने की हिम्मत मुझ में नहीं है। ठीक है, आज इतने दिनों बाद आई है तू, बहस करके परेशान नहीं करूंगा तुझे। आपको मिलने की इच्छा थी, सोचा एक बार आपसे मिल लूं। और हाँ, अगर कभी कलकत्ते आए तो मेरे घर जरूर आइए। वैसे मैं तो घर से निकलता नहीं, अगर तू बोल रही है तो जरूर आऊंगा। और वैसे भी मुझे तेरा घर का एड्रेस पता नहीं है। हाँ, ये इतना पता है कि कहीं हरीश-तला में तेरा घर है। बिल्कुल ठीक, हरीश-तला 3B। 3B। आप जरूर आइएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। अरे खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। अब बैठो, चाय पियो। अब बैठो तो सही, आ जाओ। आखिरी बार मेरी शादी के भाव बाद में आए थे आप मुझसे मिलने, और फिर कभी नहीं आए। वही तो हमारी आखिरी मुलाकात थी पार्वती। तुझे बता के तो आया था, फिर कभी नहीं मिलूंगा। क्यों? ऐसा क्यों कहा था आपने? अब ये बेवजह क्यों मिलने आते मुझसे? और वैसे भी देवता पढ़ाई में लगे रहते थे, उन दिनों किसी से ज्यादा मिलते भी नहीं थे। हर बात में टोकने की क्यों आदत है? सवालों का पेटारा लेकर बैठ जाती है। अच्छा, देर हो रही है, हम चलते हैं। मैं तुम्हारी सास को बचपन से जानता हूँ, 2-3 साल छोटी है मुझसे। गांव में तब एक ही पाठशाला थी और मास्टर जी भी एक। वो हम सारे बच्चों को साथ में पढ़ाते थे, तब से जानता हूं मैं इसको। हम साथ में पढ़ते थे, साथ में खेलते थे, साथ में तालाब में तैरने जाते थे, पेड़ पर चढ़ते थे। फिर एक दिन इसने पढ़ाई छोड़ दी और मेरा भी दाखिला हाई स्कूल में हो गया। लेकिन मैं रोज इसके घर जाया करता था, ये भी मेरे घर आया करती थी। मेरी माँ इसे बहुत चाहती थी, घर के काम में माँ का हाथ भी बताती थी। फिर अचानक इसकी एक दिन शादी तय हो गई और हमारा गांव छोड़कर ये चली गई। शादी के बाद 1-2 बार ये मायके आई थी, उसके बाद तो कितने साल गुजर गए। अरे मैं जिस पार्वती को जानता था वो तो कोई और ही थी। अभी तो ये दुर्गा देवी है, कठोर सास, घर गृहस्थी संभालने वाली गृहिणी है ये। लेकिन जो भी कहो, मेरी पार्वती सबसे ज्यादा अच्छी थी। चलिए छोड़िए, वक्त बदलता है और वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। लेकिन मैं तो नहीं बदला। माना मेरा शरीर बुढ़ा हो गया, अभी भी तो मेरा दिल बच्चा है जी। अभी भी तालाब में तैरने का मन करता है, खेलने का मन करता है, पेड़ पे चढ़ने का मन करता है, लेकिन एक साथी नहीं मिलता। इस बुढ़ापे में भला कौन साथी बनना चाहेगा आपका? कहा ना, मेरा दिल अभी भी बिल्कुल बच्चा है। अभी भी मुझे लगता है कि मैं वैसा ही बच्चा हूँ और मेरे साथ छोटी सी एक लड़की रोज खेलने आती है, पार्वती। हाँ, बिना देवता कुछ भी बोलते रहता है। चलिए छोड़िए ये सब। वैसे भाभी के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा, बहुत अच्छी इंसान थी। आप अपना ख्याल रखिए। आपने आने का वादा किया है हम सबसे, आप आइएगा जरूर। जरूर आऊंगा बेटी, एक बार तुम्हारी रानी साहिबा के महल के दर्शन करने जरूर आऊंगा। रानी साहिबा का महल मतलब? और नहीं तो क्या, ये तो अभी रानी ही है तुम लोगों के घर की। और रानी के घर को तो
महल ही कहा जाएगा ना। चलो ठीक है, आराम से जाना। जी नमस्ते। कौन है ये लोग? इतना हंस खेल के मुस्कुराते हुए बातें कर रही थी। क्या है ना बिटिया, तुम्हारे पैदा होने से पहले भी धरती पर सूरज उगता था। तुमसे पहले भी इस धरती पर लोग रहते थे। हम भी कभी छोटे थे, दोस्त हैं बचपन के। अब इतने सालों बाद मुलाकात हुई है तो हंसते खेलते ही बातें करेंगे। हो सकता है कि कभी कभी आंखों से आंसू भी बह जाए। बिटिया, तुम्हारे ससुर जी ना बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अच्छे से ख्याल रखना उनका, पुण्य मिलेगा।